सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एग्जाम गाइडर अकेडमी में। दोस्तों आज बात करेंगे भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं और सभी एग्जाम में ये आ भी चुके हैं लगभग। तो देर ना करते हुए हम बात करेंगे अपने पहले क्वेश्चन की। खासकर ये यूपी पुलिस वाले जो भी हैं कैंडिडेट, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हूबहू एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बौद्ध संगीतियों के आयोजन, बौद्ध संगीतियों का आयोजन स्थलों का सही कालानुक्रम क्या है। तो बौद्ध संगीतियों का आयोजन का सही कालानुक्रम की बात करें तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले राजगृह में हुआ था, यानी आयोजन कहाँ हुआ था, राजगृह। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था राजगृह में, द्वितीय का हुआ था वैशाली, और तृतीय का हुआ था पाटलिपुत्र, और चतुर्थ का कुंडलवन। आइए देख लेते हैं, कुछ ट्रिक्स भी हैं और साधारण तरीके से देखते हैं। देखिए बौद्ध संगीत, प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, ये स्थान था राजगृह। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे महाकश्यप। और किसके शासनकाल की बात, तो बात है अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीत की बात करें तो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। और अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन थे, सब्बाकामी अध्यक्ष थे इसके। और शासन की बात करें तो शासक कौन किसका था, कौन शासक थे, तो कालाशोक के शासनकाल में ये द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत की बात करें तो तृतीय बौद्ध संगीत 251 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, ये पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे, अध्यक्ष मोगलीपुत्र से थे। और शासक की बात करें तो शासन किसका था, तो उस समय शासन करते थे अशोक। चतुर्थ की बात करें तो चतुर्थ ईसा की प्रथम शताब्दी ईस्वी में। और स्थान की बात करें तो कहाँ हुआ था, कुंडलबल, ये कश्मीर में हुई थी। और अध्यक्ष की बात करें तो वसुमित्र एवं अशोक, वसुमित्र अध्यक्ष थे, अशोक उपाध्यक्ष थे। और शासक की बात करें उस समय शासक कौन था, तो कनिष्क जो थे वो शासक थे। एक ट्रिक है इस हिसाब की, इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। जैसे है कि राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर पशु कंगाल है। अब बात करें राजा की, तो राजा से क्या हो गया, ये राजा हो गया, राजा से क्या हो गया, राजगृह है। महाराजा से क्या हो गया, महाकश्यप हो गया, ये हो गया महाकश्यप। आजा से क्या हो गया, अजातशत्रु हो गया। वैश्या यानी कि वैसा वैशाली हो गया, ये हो गया वैश्या से। ठीक है। सबका से सब्बाकामी हो गया। काल है यानी कि कालाशोक हो गया, काल से कालाशोक हो गया। ठीक है। अब तृतीय की बात करें तो पटाओ, यानी कि पटाओ के मतलब होता है पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र। मत मोगलपुत्र, तृतीय हो गया, आशिक हो गया, अशोक हो गया। कुंवर जी की बात करें प्रथम शताब्दी के कुंवर जी, कुंडलवन हो गया। ठीक है। वसुमित्र कौन थे, अध्यक्ष थे। कनिष्क कंगाल, ये जो है ये कनिष्क हो गया। ठीक है। तो इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, किसी न किसी तरह से पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अशोक के द्विभाषीय अभिलेख कौन थे। तो द्विभाषीय अभिलेख की बात करें तो द्विभाषीय अभिलेख जो थे तो हमारा ऑप्शन डी सही है, सरेकुना, यानी कि जो कंधार का अभिलेख था वो द्विभाषीय अभिलेख था। देखते हैं इसके बारे में। बात करते हैं गुर्जरा एवं मास्की अभिलेख जो था वो ब्राह्मणी में था। और साहिबाजगढ़ी एवं मनसेरा अभिलेख जो था वो खरोष्टी लिपि में था। तक्षशिला की बात करें, तक्षशिला एवं नगमान अभिलेख जो था वो अरमाइक लिपि में था। और ये सरेकुना अभिलेख जो था वो अरमाइक एवं ग्रीक दोनों भाषाओं में था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में लाल बख्श किस शासक को कहा गया। दिल्ली सल्तनत में लाल बख्श किस शासक को कहा गया, तो बात करें हमारा सही ऑप्शन होगा तीसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक। देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। क्वेश्चन आता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों में दान दिया करता था, इसलिए उसे लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श किसे कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों कहा जाता है कि वो लाखों रुपए दान में दे दिया करता था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। और सिकंदर लोदी ने क्या किया था, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूछ लिया जाता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की है, तो आगरा शहर की स्थापना जो की है वो सिकंदर लोदी ने की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी के आंदोलन को नीचे दिए गए वर्षों के साथ सुमेलित कीजिए। तो गांधी जी के जो आंदोलन है उनको सुमेलित करना है। जैसे चंपारण सत्याग्रह जो था वो कहाँ हुआ था, सबसे पहले कब हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह, यानी कि वो हुआ था सबसे पहला उनका सत्याग्रह था गांधी जी का, वो था चंपारण। चंपारण कहाँ था, 1917 में चंपारण हुआ था। ठीक है। खेड़ा की करें तो ठीक एक साल बाद, यानी 17 के बाद 18 में, एक साल बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। ठीक है। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हो गया था। सविनय अवज्ञा की बात करें तो सविनय अवज्ञा कब हुआ था, सविनय अवज्ञा हुआ था 1930 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में। तो इस तरह से हमारा ये इनको हम सुमेलित कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। तो भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है, तो वहाँ सही ऑप्शन हमारा होगा मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। देखते हैं इसके बारे में, देख लीजिए। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। किसको माना जाता है, मोहम्मद गौरी को माना जाता है। इसने 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर कई बार आक्रमण किया था। और दिल्ली में मुस्लिम शासन का आधारशिला इसी ने रखी थी। जहीरुद्दीन बाबर ने 1526 से 30 ईस्वी तक भारत में मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। यानी कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था बाबर।
सबसे पहले बाबर ही भारत में, यानी 1526 से 1530 ईस्वी तक भारत में इसने शासन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैंधव सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल नहीं थी। तो जो सैंधव सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता, उसमें मिश्रित प्रजाति की जनसंख्या थी, यानी कि लोग कई तरह के प्रजातियों के लोग रहते थे। तो उसमें ऐसी कौन सी जाति थी जो नहीं थी, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें निग्रिटो जाति के लोग नहीं थे। अल्पाइन भी थी, भूमध्य सागरी भी थे और मंगोलाइड भी थे। ठीक है, देखते हैं। निग्रोटो जो था जो पूरा पाषाण काल के मनुष्य की प्रमुख जाति थी, जबकि सैंधव सभ्यता की निम्नलिखित प्रजातियां थी, अल्पाइन, भूमध्य सागरी, मंगोलाइड और प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। ये जो थी ये सैंधव सभ्यता की जातियाँ थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सैंधव स्थल में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं। तो घोड़ों की अस्थियों के अवशेष की बात करें तो सुरकोटता जो गुजरात में है, यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियाँ सुरकोटता में मिली हैं और सुरकोटता की खोज जगतपत जोशी ने 1964 ईस्वी में की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप देख लीजिएगा। सुरकोटता की खोज किसने की थी, तो जगतपत जोशी के द्वारा 1964 ईस्वी में की गई थी। कोट दीजी से बाड़ागर मिले हैं। बाड़ागर यानी कि बाढ़ की तरह जो नुकीले औजार हैं वो कहाँ से मिले हैं, कोट दीजी से मिले हैं। ठीक है, चंदहोदड़ों से जोकर जाकर संस्कृत मिली है। चंदहोदड़ों से क्या हुआ, चंदहोदड़ों से जोकर जाकर संस्कृत के अवशेष मिले हैं। और लोथल एक बंदरगाह युक्त शहर था। सबसे पुराना बंदरगाह की बात करें तो सिंधु सभ्यता का तो वो लोथल ही था। ठीक है, जहाँ से अफगानिस्तान और भारत के साथ व्यापार हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों को सुमेलित कीजिए। तो गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रतीक हैं उनके कर लेते हैं हम लोग। की अगर बात करें तो जन्म से है कमल। ठीक है, गृहत्याग की बात करें तो गृहत्याग घोड़ा है। ज्ञान की बात करें तो बोधि वृक्ष है। मृत्यु की बात करें तो ये स्तूप है। तो ये सीधे सीधे हैं, ये इन्हें मिला लेंगे, यानी कि ठीक। जन्म का प्रतीक क्या है, कमल है। गृहत्याग क्या, घोड़ा है। ज्ञान का बोधि वृक्ष या पीपल है। मृत्यु का क्या है, तो स्तूप है। ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो गुप्त वंश के जो शासक था वो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। देखते हैं, गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य उन्होंने कौन सी, उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सती प्रथा का सर्वप्रथम कालांकित स्मारक किस स्थान पर मिला है। यानी कि सती प्रथा का सबसे पहले जो अवशेष, सती प्रथा का अवशेष है जो कहाँ मिला है, यानी कि सती प्रथा सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो आगे देखते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन है हमारा सही एरड़ अभिलेख में। ठीक है, इसे देख लेते हैं। भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में 510 ईस्वी को उसके सामंत गोपराज का उल्लेख मिलता है जो होड़ों के साथ युद्ध में मारा गया था। जो भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख है उसी 510 ईस्वी में उसके सामंत जो गोपराज था उसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, जो होड़ों के साथ युद्ध में मारा गया और उसकी पत्नी सती हो गई थी। तो सती प्रथा के प्रचलन का यह प्रथम अभिलेखनीय प्रमाण है जो एरड़ अभिलेख से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, एरड़ अभिलेख से प्राप्त हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर तरह के आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।